नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। आज का जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। काफ़ी बच्चों की मेरे पास कमेंट आ रही थी कि सर हमने ना 10th के बाद मैथ नहीं ले रखा, और जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है दिल्ली पुलिस का, उसमें मैथ 15 नंबर का आएगा, तो हम कैसे कंपटीशन फेस करेंगे। तो मैंने उन बच्चों को बताया और आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि भाई जो आप लोगों के अंदर जो मैथ का डर है ना, उसे निकाल दीजिए। जब तक मैं हूँ जब तक तो भाई निकाल ही दीजिए आप लोग, क्योंकि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक लेवल से बताऊंगा। ठीक है। चीज़ों को जब हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो वो चीज़ें हमें आसान लगेगी। अगर पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करोगे तो वो चीज़ें मुश्किल लगेगी। जब तक चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं करोगे, जब तक वो चीज़ें आप लोगों को मुश्किल लगती रहेगी। आज मैं आप लोगों को ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर कराने जा रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक हम सिर्फ 2 वीडियो में कवर कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। पहली वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, प्लस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। आप लोगों को इस वीडियो में पता लग जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है, और आपके अंदर से जो मैथ का एक डर है, वो फोबिया जो है वो दूर हो जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली चीज जो वीडियो की स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, प्रॉफिट लिखा हुआ है ये। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है आप लोग ये बताइए भाई, यानी लाभ। आप लोगों को प्रॉफिट कब होगा? जब किसी वस्तु का कम मूल्य में खरीदकर अधिक में बेचते हैं तो हमें क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा। कैसे होगा? देखिए भाई, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ भाई, आप लोग दुकान पे गए एक शॉप पे, और वहां से आप लोगों ने एक बुक खरीद ली। 100 रुपए की किताब आप लोगों ने खरीदी वो, और वो मार्केट में एक ही बुक थी। जैसे ही आप घर में आए तो आपका दोस्त आया आपके पास और बोला कि संदीप मुझे ये बुक चाहिए। तो मैंने ये कहा कि ठीक है ले ले, और मैंने उसे ये बुक 130 रुपए में दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? आपने जेब से कितने रुपए लगाए? आपने जेब से लगाए 100 रुपए, और आपने वो चीज कितने रुपए की दे दी उसे? आपने दी उसे वो 130 रुपए की। तो यानी आपको पता लगा कि आपको कितने का फायदा हो गया? आपको फायदा हो गया 30 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है। तो कहने की बात ये है, जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर अधिक में बेचा जाता है तो वो आपका क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है, यानी प्रॉफिट कहलाता है। लॉस कब होगा भाई? लॉस तब होगा जब ये 100 रुपए की किताब, ठीक है, कोई मुझसे लेने आया और वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, तो मैंने उसे वो किताब 70 रुपए की दे दी। ठीक है। आपने जेब से कितने रुपए लगाए थे? 100 रुपए लगाए थे, लेकिन आपके पास आए कितने रुपए जेब में? आपके पास आए 70 रुपए। यानी नुकसान कितने रुपए का हो गया आप लोगों को? तो आपने बताया सर 30 रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है। तो वो आप लोगों का क्या हो गया? लॉस हो गया। देखिए, इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है, जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? देखिए, प्रॉफिट और लॉस निकालते कैसे हैं वो देखिए भाई, फॉर्मूला क्या कहता है उसका वो देखिए। प्रॉफिट क्या होता है? जब आप लोगों का जो विक्रय मूल्य है, यानी जो आप लोगों का सेलिंग प्राइस है, वो ज्यादा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। क्रय मूल्य से जब ज्यादा होगा तब आप लोगों को क्या होगा भाई? प्रॉफिट होगा। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया कि भाई 100 रुपए की चीज थी आप लोगों की, और आपने वो चीज 150 रुपए की बेच दी। तो आप लोगों को यहाँ से पता लगा फायदा कितने का हुआ भाई? 50 रुपए का। कैसे हुआ? इस फॉर्मूले में अगर आप लोग रखते हो, सामान कितने का बेचा आप लोगों ने? 150 का। आया कितने का था? 100 का। तो फायदा कितने का हो गया? 50 रुपए का हो गया। तो आप लोगों को प्रॉफिट अगर जब भी निकालना हो, लाभ निकालना हो, तो आप लोग क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? क्रय मूल्य घटाएंगे। ठीक है। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कवर कर रहा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक, जीरो लेवल से हम वीडियो इस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ जिन्होंने 10वीं के बाद 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ा है, और उन बच्चों का भी सपना है कि दिल्ली पुलिस में उन लोगों को वर्दी लेनी है, और उन लोगों को डर लग रहा है कि भाई हमारे 15 नंबर कैसे आएंगे। तो उन लोगों का डर मुझे खत्म करना है। देखिए भाई, इसमें आप लोगों को कोई ऐसी बात लगी जो आप लोगों को समझ में ना आई हो, बिल्कुल बेसिक बातें हम लेके चल रहे हैं। अगर मुझे लॉस निकालना हो, लॉस कैसे निकालते हैं? तो लॉस निकालते हैं जब आप लोगों का क्रय मूल्य ज्यादा होता है किससे? विक्रय मूल्य से। इसका मतलब 100 रुपए की चीज थी और वो आप लोगों ने 60 रुपए की बेच दी।
तो आप लोगों को पता लगा सर जेब से तो मैंने 100 रुपये लगाए थे, लेकिन जेब में कितने रुपए आए, सिर्फ 60 रुपये आए। तो यानी नुकसान कितने का हो गया, 40 रुपये का आप लोगों को नुकसान हो गया। ये माइनस का मतलब ये है कि आप लोगों को नुकसान हो रहा है। फॉर्मूले के उस पर फॉर्मूले में रख के अगर मैं इसे निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, 100 रुपये की चीज थी, 60 रुपये की मैंने बेच दी, तो नुकसान कितने का हो गया मेरे को, 40 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें थी जो आप लोगों को पहले भी पता थी, जो मैंने एक बार फिर दोबारा से आप लोगों को बता दी। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहता क्या है, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीदकर 900 रुपये में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, आप लोगों ने जेब से कितने रुपए लगाए, 800 रुपये लगाए, और आपकी जेब में कितने पैसे आ गए, 900 रुपये आ गए। ठीक है, सेलिंग प्राइस वो चीज है जो आप लोगों की जेब में आएंगे, कॉस्ट प्राइस वो चीज है जो आप लोगों ने अपनी जेब से लगाया। तो मैंने ये देखा, मैंने 800 रुपये लगाए थे और जेब में कितने रुपए आ गए मेरे, 900 रुपये आ गए। पहले थे कितने पैसे आप लोगों के, 800 रुपये थे, अब हो गए 900 रुपये, यानी कितने का फायदा हो गया, तो आप लोगों ने बताया सर 100 रुपये का फायदा हो गया। 100 रुपये का फायदा तो हो गया आप लोगों को, प्रॉफिट हो गया आप लोगों का यहाँ से 100 रुपये का। लेकिन क्वेश्चन मुझे क्या पूछा हुआ है, अभी लाभ प्रतिशत बताना है, यानी प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैंने ये देखा भी फायदा कितने का हुआ, फायदा हुआ मुझे 100 रुपये का। किसके ऊपर फायदा हुआ भाई, आप लोगों को 800 रुपये के ऊपर फायदा हुआ, क्योंकि जेब से कितने रुपए लगा रहे हो आप, जेब से लगाया आप लोगों ने 800 रुपये, 800 रुपये लगाए और 100 रुपये का फायदा हो गया। अब मुझे जो है ये है जो प्रॉफिट हुआ, ये मुझे प्रतिशत में निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, गुणा में 100 कर दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। जब आप 100 को 8 से भाग करोगे तो ये आएगा आपका 12.5% आएगा। ठीक है, कैसे आएगा भी, 12 गुणा में 8 कितना होता है, 96 होता है। ये बात क्लियर है। कितना शेष बच गया, शेष बच गया भी 4 बटे में 8। इसको जब आप लोगों ने सॉल्व किया तो कितना आ गया भी, 0.5 आ गया। तो ये आप लोगों का आंसर हो गया, 12.5% का आप लोगों को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपये, तो बताओ कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे आप लोग कितने रुपए में बेचोगे, ये आप लोगों को बताना। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है भी आप लोगों का, क्रय मूल्य वो दे रखा है आप लोगों को 8,200 रुपये दे रखा है। देखिए एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस है, उसे आप हमेशा कितना मानोगे, 100 रुपये मानोगे। ठीक है, मानने को तो आप 50 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो। 100 हम इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 पे चीज़ों को कैलकुलेट करना आसान होता है। मैंने देखा भी 100 रुपये की चीज़ थी और वो मैंने कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच दी, 20% के लाभ पर। तो 100 पे 20% का लाभ, यानी वो सामान आपने कितने रुपए का बेचा, वो आप लोगों ने बेचा 120 रुपये का बेच दी। मैंने ये देखा भी 100 रुपये की चीज अगर देखा जाए हकीकत में तो कितने रुपए की है, 8,200 रुपये की। तो आप लोगों को बताना है 120 रुपये की जो चीज है वो कितने रुपए की होगी। कैसे निकालेंगे, 100 रुपये जो है वो आपके किसके बराबर दे रखा है, 8,200 के बराबर दे रखा है। अगर आप लोग यहाँ से 1 रुपये की वैल्यू निकालते हो, 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की आ गई यहाँ से 82 रुपये आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 82 है तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 गुणा में 82 हो जाएगी। अब आप लोगों को यहाँ से जो बात ध्यान रखनी है वो ये है, गुणा कैसे करने है। गुणा करने में भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो टाइम खराब करेंगे। देखिए भाई आप लोगों को कैसे करना है, 12 गुणा में 8 कितना हो गया, 96। इस 2 को आप लोगों ने नहीं लिया था तो यहाँ पे एक जीरो लगा लीजिए आप लोग, ये जीरो भी एक यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 9,600 रुपये। अब इस 12 की गुणा अगर आप लोग इस 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा अभी, 24, और एक जीरो ये आ जाएगी, तो ये हो गया आप लोगों का 408, यानी 9,840 रुपये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी वो सामान आप लोगों ने खरीदा था 8,200 रुपये का, बेचा कितने का आप लोगों ने, 9,840 रुपये का वो सामान आप लोगों ने बेच दी। देखिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को
1190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। इसका मतलब ये है 100 रुपये की चीज़ थी और वो आप लोगों ने कितने रुपए की बेची बेटा, वो आप लोगों ने 70 रुपये की बेची, तो जाके आप लोगों को कितने का नुकसान हो गया, 30% का नुकसान हो गया। लेकिन आप लोगों ने वो चीज़ बेची कितने की है, वो बेची आप लोगों ने 1190 रुपये की बेची, यानी 70 रुपये की जो चीज़ है वो असल में देखा जाए तो कितने रुपए की है, वो 1190 रुपये के बराबर है। यानी 70 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को किसके बराबर दे रखी है, वो 1190 के बराबर दे रखी है। 0 से 0 कट जाएगा। अब आप लोगों को ये बताना है ये 7 इससे कितने पे भाग होगा। तो देखिए चीजें निकालनी कैसे वो देखिए भाई। ये 1 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी 17 आ जाएगी। 17 कैसे आएगी भाई, 17 गुणा में 7 कितना होता है, 119 होता है। कैसे, 7 गुणा में 1 7, 7 का मतलब 70, 7 गुणा में 9 कितना हो गया 49, 70 में जब आप लोग 49 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, वो 119 हो जाएगा। तो मुझे पता लग गया भी 1 यूनिट अगर 17 रुपये के बराबर है तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 17 और 2 जीरो और लग जाएंगे। यानी वो जो सामान था वो कितने रुपए का था, वो था 1700 रुपये का। लेकिन आप लोगों ने वो बेचा कितने रुपए का, वो बेचा आप लोगों ने 1190 रुपये का आप लोगों ने वो सामान बेच दिया। ठीक है, देखिए निकालते कैसे हैं। जैसे 7 की गुणा 17 के साथ करनी थी तो कैसे करोगे आप लोग, 7 गुणा में 1 कितना हो गया भी 7, 1 जीरो अपनी तरफ से लगा लीजिए। 7 गुणा में 7 कितना होता है भी 49, तो ये कितना आ गया 9, 7 और 4 कितना आ गया भी 11 हो गया। ठीक है, तो ऐसे गुणा करनी है आप लोगों को नंबरों की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2500 रुपये प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या है, जब आप कोई सामान लेके आए और उसे 15% के नुकसान पर जब बेचोगे तो आप लोगों को कितने रुपए मिलेंगे, 2550 रुपये मिलेंगे। तो बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में आप लोग बेचोगे, ये आप लोगों से पूछा गया। देखिए भाई, जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है वो आप लोगों को हमेशा कितना मानना है, वो आप लोगों को हमेशा 100 मानना है। ठीक है, पहले जो सामान था वो मैंने कितने रुपए का बेचा भाई, 15% की हानि पर बेचा, यानी 100 रुपए की चीज मैंने कितने रुपए की बेची है, 85 रुपए की वो मैंने बेची है। लेकिन अब जो मुझे है वो मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब जो अब मेरा जो विक्रय मूल्य होना चाहिए, अगर 100 रुपए की चीज है तो वो चीज मैं कितने रुपए की बेचूंगा, 120 रुपए की बेचूंगा। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई भी, एक बार ये बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो मैंने देखा भी 85 रुपए की जो चीज है वो कितने रुपए की है भाई, जब मैंने वो चीज 85 रुपए की बेची थी तो मुझे कितने रुपए मिले, मुझे मिले भी 2550 रुपए मिले हैं। तो आप लोगों को ये बताना है कि भाई जब आप उसे 120 रुपए की बेचोगे तो कितने रुपए मिलेंगे। मैंने ये देखा भी अगर इस 85 को अगर मैं इससे काटता हूँ ना तो 85 गुणा में 3 कितना हो गया, 255 हो गया। यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपकी, 30 के बराबर आ गई। तो 120 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी 3600 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये है अगर आप लोगों को 20% का प्रॉफिट कमाना है तो वो चीज़ आपको कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी, 3600 रुपये की बेचनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे अगर आप लोगों से ये पूछा होता कि बच्चों ये बताओ कि वो चीज़ आई कितने की थी, तो मैंने ये देखा भी 120 रुपये जो है वो है मेरा 3600 के बराबर। 0 से 0 कट गया, 12 से ये कितने पे कटेगा भाई, 30 पे। यानी 1 रुपया बराबर है 30 के, तो 100 रुपये बराबर हो जाएंगे आपके 3000 के। लेकिन आप लोगों से इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा था, आप लोगों से ये पूछा था भी अगर सामान को अगर मैं 20% के लाभ पर बेचूं तो मुझे वो चीज़ कितने रुपए की बेचनी पड़ेगी, तो वो बेचनी पड़ेगी 3600 रुपये। अगर आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 3600 कैसे आया, तो ये देखिए जब सामान मैंने 85 रुपये का बेचा तो हकीकत में मुझे कितने रुपए मिले थे, मुझे मिले थे 2550 रुपये। यानी 85 रुपये जो है वो किसके बराबर हैं आप लोगों के, 2550 के बराबर है। अगर 85 की गुणा अगर आप 3 बार करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 255। कैसे मिलेगा भाई, 8 गुणा में 3 कितना होता है
24, एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा ली। 5 गुणा में 3 कितना होता है अभी 15, तो ये हो गया आप लोगों का 255। तो मुझे यहाँ से पता लग गया अभी 1 रुपया जो है वो 30 रुपए के बराबर है। अगर 1 रुपए की कीमत 30 रुपए के बराबर है तो 120 रुपए आपके किसके बराबर हो जाएंगे, 3600 के बराबर हो जाएंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताओ 910 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ये आप लोगों को बताना है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। तो मैं ये देख लेता हूं भाई, 100 रुपए का मेरा सामान था, मैंने पहले कितने प्रतिशत के नुकसान पर बेचा, 10% के नुकसान पर। 100 पे 10 का नुकसान का मतलब है भाई आपने वो सामान कितने रुपए का बेचा होगा, आप लोगों ने सामान बेचा है भाई 90 रुपए का सामान बेचा है, लेकिन हकीकत में आप लोगों ने कितने रुपए का सामान बेचा है, वो 630 रुपए का। यानी जब आप लोगों ने वो 90 रुपए में सामान बेचा तो उसके बदले में आप लोगों को कितने रुपए मिल गए, 630 रुपए मिल गए। जीरो से जीरो कटेगा, ये 9 इससे कितने पे कट जाएगा भाई, 7 पे। यानी आप लोगों को पता लग गया कि ये 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 7 रुपए के बराबर है। अगर 1 रुपया 7 रुपए के बराबर है तो 100 रुपए किसके बराबर हो जाएगा, 700 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये पता लग गया कि वो सामान आया कितने रुपए का था, 700 रुपए का आया था। लेकिन अब वो सामान आप लोगों ने कितने रुपए का बेच दिया भाई, आप लोगों ने बेच दिया 910 रुपए का। जेब से कितने रुपए लगे आप लोगों के, 700 रुपए, और जेब में कितने रुपए आ गए भी आप लोगों के एक्स्ट्रा, तो आप लोगों के जेब में आ गए भी 210 रुपए ज्यादा आ गए, क्योंकि सामान 700 रुपए का था, आप लोगों ने बेचा 910 रुपए का, यानी 210 रुपए का आप लोगों को फायदा हो गया। ये जो 210 रुपए का फायदा हुआ किसके ऊपर हुआ भाई, जो पैसे हमने जेब से लगाए थे, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है भी आप लोगों का 700 रुपए। अब मुझे जो प्रॉफिट निकालना है वो प्रतिशत में निकालना है। अगर प्रतिशत में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, गुणा में 100 कर दूंगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 7 इससे कितने पे कटेगा भाई, 3 पे। तो आप लोगों का जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। तो लाभ कितना हो गया आप लोगों का, लाभ हो गया आप लोगों का 30% हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये 910 रुपए की जगह आप लोगों को परसेंटेज में वैल्यू की बनती। अब की बार आप लोगों को परसेंटेज में ना देते हुए उसने ये बता दिया कि वो सामान उसने इतने रुपए का बेचा है। देखिए 100 रुपए का सामान था, 10% के नुकसान पर बेचा, यानी 90 रुपए में बेचा। 90 रुपए के बदले में आपको कितने रुपए मिल गए, 630 रुपए मिल गए, यानी 1 रुपए के बदले में आपको कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 7 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो 100 रुपए के बदले में आपको कितने रुपए मिलेंगे, 700 रुपए मिलेंगे। 700 रुपए की चीज जब आपने 910 रुपए में बेची तो आपको पता लगा कि भाई फायदा कितने का हो गया, 210 रुपए का। 210 रुपए का फायदा हुआ किसके ऊपर, 700 रुपए के ऊपर। जो हमेशा फायदा और नुकसान होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, क्रय मूल्य के ऊपर। तो आपने जेब से कितने रुपए लगाए थे, 700 रुपए लगाए थे। अब आप लोगों को ये जो फायदा है ये प्रतिशत में बताना है, तो प्रतिशत में बताने के लिए आप लोगों ने क्या किया, गुणा में 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये 7 इससे कितने में कटेगा, 3 पे। तो प्रॉफिट आ गया आप लोगों का 30% का। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा में 20% के लाभ पर बेचने पर 270 रुपए का फायदा होता है, यानी 270 रुपए आप लोगों को अधिक मिलते हैं। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन कहना ये चाहता है 100 रुपए की चीज है, वो आप लोगों ने पहले कितने रुपए में बेची थी भाई, वो बेची थी आप लोगों ने 20% के नुकसान पर, यानी 100 रुपए की चीज आप लोगों ने पहले बेची थी 80 रुपए में। लेकिन अब आप कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच रहे हो, 20% के लाभ पर बेच रहे हो, यानी अब वो चीज आप बेच रहे हो 120 रुपए की। ये बात क्लियर है। पहले आप लोगों ने वो सामान बेचा 80 रुपए का, अब वो सामान बेचा आप लोगों ने 120 रुपए का। तो आप लोगों को फायदा कितना हुआ, यहाँ से आप लोगों को फायदा हो गया 40 रुपए का फायदा हो गया। आप लोगों को क्या पता लगा, 40 रुपए जो हैं वो असल में कितने के बराबर हैं, आप लोगों के 270 रुपए के बराबर है। तो आप लोगों को ये निकालना है कि 100 रुपए की कीमत क्या होगी। अगर 40 रुपए की कीमत 270 है तो 80 रुपए की कीमत कितनी होगी, 540 होगी। 20 रुपए की कीमत कितनी होगी भाई, 40 का आधा 20, तो 270 का आधा कितना हो गया, 135। तो 540 में अगर 135 जोड़ूंगा तो मैं कितना आ गया, ये 675 रुपीज आप लोगों का आंसर हो गया।
यानी जो 100 रुपये की कीमत है वो किसके बराबर होगी, 675 के बराबर होगी। देखिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से करते, 40 यूनिट की वैल्यू 270 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 270 बटे 40। फिर आप लोगों को ये निकालना है भी 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 270 बटे में 40 गुणा में 100 करोगे। फिर ये आप लोग देखोगे जो आंसर है ये पॉइंटों में आ रहा है। अगर इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो आंसर थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मैंने क्या देखा भी 40 रुपये जो है वो 270 के बराबर है, तो 80 रुपये किसके बराबर होंगे भी, 270 का डबल कितना होगा 540। 80 रुपये मेरे पास आ चुके हैं, 20 रुपये और चाहिए तो जाके आपके पास कितने रुपये हो जाएंगे, 100 रुपये। अगर 40 रुपये 270 के बराबर है तो 20 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे, 135 के। तो 540 में जब मैं 135 जोड़ूंगा तो आंसर कितना हो गया आपका, 675 रुपीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा में 25% के लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन वही है, सेम पुराना ही। 100 रुपये का सामान था, पहले आप लोगों ने बेचा उसे 10% के प्रॉफिट पर, यानी पहले आप लोग उसे 110 रुपये में बेच रहे थे। लेकिन अब आप लोगों के मन में और लालच आया, अब आप लोग उसे कितने में बेच रहे हो भी, 25% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, यानी 100 रुपये की चीज अब 125 रुपये में बेच रहे हो। तो मैंने ये देखा, पहले मैं सामान बेचता था 110 का, अब मैं बेच रहा हूँ 125 का। फायदा कितने का हो रहा है भाई, फायदा हो रहा है मुझे 15 रुपये का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो 15 रुपये का जो मुनाफा है वो किसके बराबर है, 105 रुपये के बराबर है। अगर मैं इस 15 को यहाँ से काटता हूँ तो कितने पे कटेगा, ये 7 पे, यानी 1 रुपया किसके बराबर हो गया, 7 के। तो 100 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे आपके, 700 रुपये के बराबर हो जाएंगे। देखिए आज की वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ताकि आप लोगों के अंदर से जो प्रॉफिट एंड लॉस का डर है वो खत्म हो जाए। कल की वीडियो में आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाए और कल की वीडियो में हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। आज आप लोगों के सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा भी, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस कब होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में आज समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राम ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर हरि को और हरि ने 20% की हानि पर सोहन को बेच दी। यदि सोहन ने उसके 8,800 रुपये दिए हो तो बताओ राम ने वह वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी। ये क्वेश्चन आप लोगों का दो तरीके से हो सकता है। पहला, अगर मैं इसे रेशियो की फॉर्म में अगर इसे सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे होगा भी, आप लोगों ने देखा भी राम है और दूसरा आदमी कौन था भी, दूसरा था हरि। राम ने क्या किया, 10% के लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपए की जो चीज उसे राम को मिली थी वो उसने हरि को कितने रुपए में दे दी भाई, 110 रुपए में दी। इसका मतलब अगर रेशियो में अगर मैं बात करूं तो रेशियो हो गया 10:11 हो गया। अब हरि ने क्या किया भाई, हरि ने वो 20% के नुकसान पर बेच दी, किसे भाई, सोहन को। 20% के नुकसान का मतलब क्या है भाई, अगर हरि को वो चीज 100 रुपए की पड़ी थी तो उसने सोहन को कितने रुपए में बेच दी, 80 रुपए में। अगर मैं यहाँ से अनुपात देखूं तो 0 से 0 कट गया तो ये आ जाएगा आपका 5:4 आ जाएगा। तो ये हो गया भाई राम, हरि और सोहन। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, राम अगर 10 रुपए की चीज थी तो हरि को उसने कितने की दी, 11 की। हरि को वो चीज कितने की पड़ी थी, 5 रुपए की। उसने वो सामान सोहन को कितने रुपए में बेचा, 4 रुपए में। तो ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 11 यहाँ आ जाएगा। तो मैंने देखा भाई राम को वो चीज कितने रुपए की पड़ी थी, 50 रुपए की पड़ी थी। सोहन को वो चीज कितने रुपए की पड़ी हुई, 44 रुपए की पड़ी। ठीक है, हरि को वो सामान कितने रुपए का पड़ा भी, 55 रुपए का पड़ा। तो मैंने देखा भी सोहन ने उसके लिए कितने रुपए दिए, 44 रुपए दिए, यानी 44 रुपए जो है वो किसके बराबर दे रखे हैं आप लोगों के, 8,800 रुपए के बराबर दे रखे। यानी 1 रुपए की जो कीमत है वो कितनी आ गई आप लोगों की, 200 रुपये आ गई। अगर 1 रुपया 200 रुपये के बराबर है तो 50 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे भी, 50 गुणा में 200 पे। तो ये आ जाएगा आप लोगों का यहाँ से 10,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों से यहाँ पे ये पूछा होता
हरी को वो सामान कितने का पड़ा था, तो हरी को वो सामान पड़ा था भाई 10,000 पे 10% का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब वो सामान उसे पड़ा था 11,000 रुपये का पड़ा था। ठीक है, अब सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग देखिए दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते थे वो देखते हैं। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये है भाई, जो राम ने उस वस्तु को हरि को कितने में बेचा भी 10% के प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ राम को वो सामान ए रुपये में पड़ा था, राम कितने का खरीद के ले गया अभी ए रुपये का, लेकिन उसने हरि को कितने रुपए के प्रॉफिट पे बेचा 10% के लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपए की चीज वो कितने रुपए में बेच रहा है 110 रुपए में बेच। तो ये जो है ये क्या आ गया अभी आप लोगों का, ये आ गया आप लोगों का हरि का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, हरि का क्या आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या आ गया अभी, ये आ गया राम का सेलिंग प्राइस। ये बात क्लियर है यहाँ तक। फिर इसने अब क्या किया भाई, अब इसने जो हरि ने जो सामान इसे इतने रुपए का पड़ा था, उसने अब उसे सोहन को 20% के नुकसान पर बेच दिया, यानी 100 रुपए की चीज अब वो कितने रुपए की बेच रहा है, 80 रुपए की बेच रहा है। सोहन को वो चीज कितने रुपए की पड़ी, 8,800 रुपए की पड़ी। तो ये इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करनी थी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 11 गुना में 8 कितना होता है अभी, 88 होता है। तो एक ही कीमत कितनी आ जाएगी, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, यानी 10,000 रुपये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करना कैसे था, ये चीज़ें इतनी देखिए इस तरीके से नहीं लिखनी है आप लोगों को। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर करना है तो सीधा ऐसे लिखना है भी एक्स कितने का फायदा हो रहा है 10% का, यानी 110/100। कितने का नुकसान हो रहा है 20% का, यानी 80/100। ये किसके बराबर दे रखा है आप लोगों को 8,800 के। तो जीरो से जीरो कट गए, 11 गुना में 8 कितना होता है अभी 88। तो यहाँ से आ गया 100 ये आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की, यहाँ से 10,000 हो जाएगा। तो एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन ये इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में आप लोगों को बतानी है। इसका मतलब क्या हुआ अभी, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 25 सीपी किसके बराबर है आप लोगों की, 20 सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन करने कैसे हैं भाई, इस सेलिंग प्राइस को यहाँ लेके आ जाओ, यहाँ लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा CP/SP। CP के सामने क्या दिख रहा है 20, ये 25 इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बटे में 25 हो जाएगा। तो आप लोगों को ये देखा भी कि 20 रुपए का पेन आप लोगों ने कितने रुपए में बेच दिया 25 रुपए में, तो मुनाफा कितने का हो गया अभी 5 रुपए का मुनाफा हो गया। ये जो 5 रुपए का मुनाफा हुआ ये किसके ऊपर हुआ अभी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, यानी जेब से कितने रुपए लगे आप लोगों के 20%, में निकालना है तो गुणा में 100, ये इससे कटेगा कितने पे 5 पे। तो जो लाभ है वो कितना आ गया अभी आप लोगों का, वो आ गया आप लोगों का 25% आ गया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करना है वो देखिए भाई। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को ये देखना है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी जो सीपी के साथ जो चीज आएगी, ये सामान ये है भी 25 सीपी बराबर है इसके 20 एसपी के। तो आप लोगों को क्या देखना है, जो सीपी के साथ जो चीज आएगी वो हो जाएगी सेलिंग प्राइस, और जो सेलिंग प्राइस के साथ जो चीज आएगी वो क्या आ जाएगी आप लोगों की कॉस्ट प्राइस। यानी 20 रुपए का सामान 25 में बेच दिया तो फायदा कितने का हो गया 5 का। 20 रुपए का सामान वो आया था, गुणा में 100 कर दिया, तो ये आंसर आ गया आप लोगों का यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन भी कैसे करना है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना। देखिए 18 सीपी किसके बराबर है 20 एसपी के। तो सामान आया कितने का था भाई 20 रुपए का, बेचा कितने रुपए का भी 18 रुपए का। 20 रुपए का सामान लेके 18 रुपए में जब आप लोगों ने बेचा तो आप लोगों को पता लग गया भी 2 रुपए का आप लोगों को क्या हो गया नुकसान हो गया। 2 रुपए का नुकसान किसके ऊपर हुआ भी 20 रुपए के ऊपर, गुणा में 100 कर दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आप लोगों को कितने रुपए का नुकसान हो गया, आप लोगों को हो गया भाई 10% का नुकसान हो जाएगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता क्या है, एक बेईमान दुकानदार ने 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ भी क्या होगा। क्वेश्चन काफी आसान है।
इसको मैं आप लोगों को दो तरीके से करके बताऊंगा, ठीक है। पहला तरीका तो क्या है, जो बेसिक तरीका वो ये है, मैं ये मान लेता हूँ कि जो 1 किलो है अगर इसे मैं ग्राम में बदलूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 1000 ग्राम। मैं ये मान लेता हूँ भाई ये जो 1000 ग्राम है ये मेरा कितने रुपए का है अभी, 1000 रुपए का है। ये बात समझ में आई या नहीं अभी, ये बात बताओ। तो फिर अब वो दुकानदार करता है क्या है, वो बेच कितना रहा है अभी, 800 ग्राम ही बेच रहा है। 800 ग्राम का मतलब भाई वो कितना बेच रहा है, वो 800 रुपए की चीज वो बेच रहा है। 800 रुपए की चीज के बदले लेकिन उसने दुकानदार से, यानी जो आगे जो सामान उसे लेने आया था उसके बदले उसने पैसे कितने लिए भाई, 1000 रुपए लिए। कैसे पता लगा, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसका मतलब वो चीज जो उसे कितने रुपए की पड़ी थी, 1000 रुपए की पड़ी थी, वो उसे 1000 रुपए में ही देता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हो ना तो आप लोगों को ये नहीं बोलता बेटा कि बेटा मैं आपसे क्या मुनाफा कमा रहा हूँ, जितने में ये मेरे को पड़ा है उतने में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि वो इतने रुपए में तो दे रहा है लेकिन सामान कम तोल रहा है। वो सामान कम तोलने से उसे कितने रुपए का फायदा हो गया, उसे 200 रुपए का फायदा हो गया। ये बात क्लियर है, यानी 800 रुपए पे उसने कितने रुपए बचा लिए, 200 रुपए बचा लिए। गुणा में 100 करोगे तो यहाँ से आप लोगों का ये आंसर आ गया 25% आ गया, ठीक है। दोबारा देखिए भाई, 1 किलो का सामान है, 1 किलो के सामान को आप 1000 ग्राम लिख सकते हैं। 1000 ग्राम का मतलब मैंने ये मान लिया कि 1000 ग्राम मेरा 1000 रुपए का है, लेकिन उसने वो सामान बेचा कितना भाई, उसने बेचा सिर्फ 800 ग्राम। ये 800 क्या हो गया भी आप लोगों का सेलिंग प्राइस हो गया उस दुकानदार का। यानी इस 800 ग्राम के बदले में उसे 800 रुपए लेने चाहिए थे, लेकिन उसने 800 रुपए नहीं लिए भाई, उसने लिए कितने, उसने लिए 1000 रुपए। यानी 800 रुपए के सामान के बदले उसने 1000 रुपए ले लिए, तो इसका मतलब उसे फायदा कितने रुपए का हो गया, फायदा हो गया उसे 200 रुपए का फायदा हो गया। 200 रुपए का फायदा उसने किसके ऊपर कमाया, 800 रुपए के ऊपर। गुणा में 100 कर दिया क्योंकि प्रतिशत में आप लोगों को प्रॉफिट निकालना था। तो आप लोगों ने ओवरऑल कैलकुलेट किया तो आप लोगों को पता लगा कि उस दुकानदार को कितने का फायदा हो रहा है, 25% का फायदा हो रहा है। अब ये सेकंड मेथड क्या कहता है, देखिए भाई, दूसरे मेथड से अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो कैसे सॉल्व करूंगा वो देखो। 1 किलो के बदले वो कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। 800 ग्राम का मतलब भाई वो कितना कम तोल रहा है, वो तोल रहा है भाई 200 ग्राम कम तोल रहा है। 200 ग्राम वो कम तोल रहा है किसके ऊपर भाई, किलो के ऊपर। किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम। अगर मैं यहाँ से प्रतिशत में निकालूं कि कितने प्रतिशत कम तोल रहा है तो आप लोगों को यहाँ से पता लगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 20% कम तोल रहा है। 20% कम तोलने का मतलब ये है जो उसे फायदा होगा वो उसे 25% का होगा। कैसे भाई, 20% को आप कैसे लिख सकते हो, 20% को आप लिख सकते हो 1/5 लिख सकते हो भी, यानी कम तोल रहा है, यानी 5 किलो की जगह कितना तोल रहा है वो 4 किलो। यानी जो उसे फायदा होगा वो 4 रुपए की बजाय कितने रुपए का फायदा होगा, 5 रुपए का। कितना अधिक फायदा हुआ अभी, 1 रुपया। 1 रुपये का फायदा किसके ऊपर, 4 के ऊपर। यहाँ से अगर आप लोग प्रतिशत निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा भैया, 25% का मुनाफा आ गया। अगर ये तरीका समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ क्या। देखो भाई, अगर यहाँ रुपये होते ना तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में दे क्या दिया, अभी 50 मेज दे दी। तो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को ये मान के चलना है भाई एक मेज जो है वो 1 रुपए की आती है। सामान कितनी मेज वो बेच रहा है, वो बेच रहा है भाई 50 मेज बेच रहा है। तो 50 मेज के बदले उसे कितने रुपए मिलने चाहिए, 50 रुपए मिलने चाहिए। अब वो ये बोल रहा है कि भाई 10 मेजों का नुकसान हो गया, यानी जो लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है भाई, 10 रुपए का नुकसान हो गया। जब आप लोगों ने कोई चीज 50 रुपए की बेची और 10 रुपए का नुकसान हो गया तो इसका मतलब वो सामान आया कितने का था भाई, वो सामान आया था आप लोगों का 60 रुपए का सामान आया था। अब वो ये पूछना चाहता है भाई हानि प्रतिशत क्या होगी। 60 रुपए की चीज आप लोगों ने कितने प्रतिशत कितने नुकसान पे बेच दिया, आप लोगों ने 10 रुपए के नुकसान पे बेच दी। अगर आप लोग मुनाफा निकालना चाहते हो या हानि निकालना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुना में 100 करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 100/6 आ गया। 100/6 का मतलब क्या हो गया, आप लोगों का ये आंसर आ जाएगा 16 से 2/3% आ जाएगा।
यानी इतने प्रतिशत का उसको नुकसान हो रहा है। कैसे आया? अभी 16 गुना में 6 कितना होता है? 96। 6 की गुणा जब आप 2/3 के साथ करोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये पूरा 100 बन जाएगा। तो आप लोगों को जो नुकसान हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 16 से 2/3% का नुकसान हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से करेंगे भी। ये क्वेश्चन वैसे तो ओरली करने का है। मैंने देखा भी 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर नुकसान हो रहा है। तो इन मेजों को आप लोग है ना रुपये मान लो। यानी जब आप लोगों ने कोई चीज 50 रुपए की बेची तो आप लोगों को नुकसान हो गया 10 रुपए का। इसका मतलब वो सामान आया कितने रुपए का था? 60 रुपए का सामान था, 50 में बेच दिया, तो इसका मतलब नुकसान कितने का हो गया? 10 रुपए का नुकसान हो गया। 10 रुपए का जो नुकसान हुआ वो किसके ऊपर हुआ? अभी 60 रुपए के ऊपर। प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में 100 कर दोगे। तो यहाँ से जब आप लोग सोल्व करोगे तो आप लोग को पता लगा जो नुकसान हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 16 से ही 2/3% का नुकसान हो रहा है। देखिए अभी क्वेश्चन क्या कहता है? 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए तो लाभ या हानि प्रतिशत आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है और ट्रिकी टाइप है, आप लोगों को समझ। इस क्वेश्चन की अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो काफ़ी आसान है, लेकिन वो मैं थोड़ा लेट बताऊंगा। पहले हमें बेसिक समझना है। अभी बेसिक एक बार हमें आना जरूरी है। तो बेसिक क्या है इसका? मैंने ये देखा भाई, मैं यहाँ पे पहले रेट लिख लेता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ भी केले। मैंने देखा 2 रुपये में कितने केले लेके आए आप लोग? 3 केले लेके आए। तो ये आप लोगों का क्या होगा? अभी कॉस्ट प्राइस। बेचते वक्त आप लोगों ने क्या किया? 4 रुपये के कितने केले बेच दिए? 5 केले बेच दिए। देखिए भाई, लाभ और हानि का जब तक नहीं पता लगेगा, जब तक आप लोगों को ये ना पता लग जाएगा कि आप वाकई में केले लेके कितने आए थे। कॉस्ट प्राइस के हिसाब से तो हमने 3 केले खरीदे थे और बेचे कितने केले भी? 5 केले। तो ऐसा तो है नहीं भाई, अगर 3 केले खरीदे तो बेचोगे भी कितने? 3 केले। अगर 5 केले बेचे इसका मतलब केले आपके पास थे कितने? पहले 5 केले थे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे केलों की संख्या बराबर कर देंगे। बराबर कैसे करेंगे? मैंने ये देखा भाई यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से गुणा करूंगा, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से गुणा करूंगा। जब इस 5 की गुणा यहाँ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा अभी? 10। 5 गुणा में 3 कितना हो गया अभी? 15। ये कितना हो गया? 3 गुणा में 4 कितना हो गया? 12। 3 गुणा में 5 कितना हो गया? 15। तो अब मुझे यहाँ से ये पता लग गया, देखिए भाई, कि 10 रुपये में आपने 15 केले खरीदे थे, लेकिन बेचते वक्त आप लोगों ने क्या किया? 12 रुपये के 15 केले बेच दिए। इसका मतलब 10 रुपये का सामान आप लोगों ने कितने रुपए में बेच दिया? 12 रुपये में। तो यहाँ से आप लोगों को फायदा कितने का हुआ? अभी फायदा हुआ आप लोगों को 2 रुपये का। 2 रुपये का फायदा किसके ऊपर हो रहा है? 10 रुपये के ऊपर। अगर मुझे ये फायदा 100 रुपये पे निकालना है तो प्रतिशत में 100 कर दूंगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को पता लग गया भाई कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 20 रुपये का, 20% का फायदा हो रहा है। सेकेंड मेथड, यहाँ आप लोगों ने क्या किया? यहाँ आप लोगों ने केलों की संख्या को बराबर कर दिया। बराबर तो आप लोग रेट भी कर सकते थे। अगर रेट बराबर करते तो कैसे करते? 2 रुपये में आपने 3 केले खरीदे थे और 4 रुपये में 5 केले बेच दिए। अगर मैं यहाँ पे रेट बराबर कर दूँ, 4 और 4 रुपये कर दूँ, तो ऊपर 4 रुपये करने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 से गुणा की तो 4 रुपये में आपको पता लगा आप कितने केले खरीद के लेके आए थे? 6 केले। लेकिन आपने 4 रुपये में कितने केले बेचे? 5 केले बेचे। लेके कितने केले आए थे? 6 केले। बेचे कितने भी? 5 केले। तो कितने केले का फायदा हो गया आपको? 1 केले का फायदा हुआ। किसके ऊपर भाई? इन 5 किलो के ऊपर। प्रॉफिट निकालना है तो गुणा में 100 कर दिया आप लोगों ने। तो यहाँ से आप लोगों को पता लगा कितने प्रतिशत का फायदा हो गया? 20% का फायदा हो गया। अब जो तीसरा तरीका है, जो इसका सबसे शॉर्टकट तरीका है, वो क्या है भाई? आप लोग पहले इस इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, 2, 3, 4 और 5। अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई यहाँ पे। तो 4 गुणा में 3 कितना हो गया अभी? 12। 2 गुणा में 10 कितना? 5 कितना हो गया अभी? 10। तो यहाँ पे आप लोगों को जो संख्या कम दिख रही है ना, वो आप लोगों को क्या माननी है? क्रॉस प्राइस माननी है। और जो ज्यादा दिख रही है वो क्या माननी है आप लोगों को? सेलिंग प्राइस। 10 रुपये का सामान आपने कितने रुपए में बेच दिया? अभी 12 रुपये में। तो फायदा कितने का हो? 2 का। 10 पे अगर 2 का फायदा हुआ तो 100 पे कितने का फायदा हो जाएगा? 20% का फायदा हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। जो इक्वेशन दे रखी है, 2 रुपये के 3 केले खरीदे, 4 के 5 बेच दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए। जब मैंने 2 की गुणा 5 के साथ की तो आंसर 10 मिला। 4 की गुणा जब 3 के साथ की तो आंसर कितना मिला? 12। तो जो चीज कम दिख रही है वो आप लोगों का क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। जो चीज ज्यादा दिख रही है वो आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस। 10 रुपये की चीज आपने 12 में बेच दी, यानी फायदा कितने का हुआ? 2 का फायदा हुआ जब आपने वो चीज 10 रुपये पे कैलकुलेट की।
100 पे कैलकुलेट करोगे तो फायदा कितने का होगा, 20 रुपए का फायदा होगा। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो आपके हमेशा ऑप्शन से होते हैं। तो ऑप्शन आप लोगों को लिखने हैं यहाँ पे 40, दूसरा ऑप्शन आप लोगों का 50, तीसरा ऑप्शन है आप लोगों का 60, चौथा ऑप्शन है आप लोगों का 70। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम डायरेक्टली वैसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वैसे में हमें थोड़ा ज़्यादा इक्वेशन बन जाएगी और थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा जो सॉल्व करने हैं वो हमेशा ऑप्शन से करने हैं। देखिए आप लोग जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हो कैसे निकालते हो भाई, प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों का हमेशा होता है, वो होता है हमेशा कितने का फायदा हुआ, ठीक है, यानी 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या होता है आप लोगों का क्रय मूल्य, क्योंकि जो फायदा होता है वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर देखा जाता है। गुणा में क्या करते हो भी आप लोग 100 करते हो। तो ये चीज आप लोगों को निकालनी है। तो इस इक्वेशन में आप लोगों को क्या दे रखा था, वो सामान कितने रुपए का बेचा है, अभी आप लोगों ने 75 रुपए का बेचा। तो आपको ये पता है कि वो सामान है कितने का, 75 रुपए का, लेकिन फायदा कितने का हो रहा है, फायदा हो रहा है भी जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो बराबर है किसके, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। प्रॉफिट परसेंटेज आप लोग कैसे निकालते हो, प्रॉफिट परसेंटेज आप लोग निकालते हो 100/5, किसके ऊपर निकालते हो, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, गुणा में 100, ये किसके बराबर हो जाएगा भी, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो जाएगा। यहाँ से जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी 100 + p इंटू में 100, और ये बराबर हो जाएगी किसके, CP के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। यहाँ से फिर आप लोगों को ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, जो भी थोड़ा टाइम कैलकुलेटिव हो सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोग डायरेक्टली कैसे अप्रोच कर सकते हैं, सीधा ऑप्शन उठाओगे आप लोग। मैंने ये देखा भी अगर 40 रुपए की चीज थी, ठीक है, और मैंने वो बेची कितने रुपए की, अभी वो मैंने बेच रहा हूँ 75 रुपए की, तो फायदा कितने का होगा अभी मुझे, यहाँ से 40 की चीज 75 में बेच रहा हूँ तो फायदा हो गया मुझे 35 रुपए का फायदा हो गया। 35 का फायदा हुआ किसके ऊपर भी, 40 के ऊपर। अगर मुझे प्रतिशत निकालना है, क्योंकि मुझे पता है जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है, ना कि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो मैंने देखा अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये इससे कितने पे कटेगा भी, 2.5 पे कटेगा। तो जो मेरा प्रॉफिट आएगा ना वो कितना आ रहा है भी, 35 का डबल कितना हो गया, 70, 35 का आधा कितना हो गया, 17.5 हो गया। तो ये आंसर आ गया आप लोगों का 87.5, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है आप लोगों को 87.5 का, लेकिन जो सामान आया था वो आया कितने का था अभी, 40 रुपए का। तो ये तो आप लोगों का ऑप्शन गलत हो गया। अब जो दूसरा ऑप्शन था वो मेरा क्या था भी, 50 था। मैंने देखा भी 50 रुपए की चीज मैंने कितने रुपए की बेची है, 75 रुपए की, तो फायदा कितने का हो रहा है, फायदा हुआ मुझे 25 रुपए का। 25 रुपए का फायदा हुआ मुझे किसके ऊपर भी, 50 के ऊपर। गुणा में 100 किया तो मुझे यहाँ से पता लगा कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आया मेरा, वो 50% आया। यही आप लोगों को निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को दे रखा था कि वो किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस के। तो मैंने देखा प्रॉफिट परसेंटेज कितना है भी 50, और कॉस्ट प्राइस भी कितना है भी 50, तो यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेची आप लोगों ने, ठीक है। एक पे तो आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है 10% का, दूसरे पे आप लोगों को नुकसान हो रहा है कितने का भी, 10% का। तो आप लोगों को बताना है पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या होगी आप लोगों की। देखिए अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट करूँ तो डायरेक्टली आप लोगों को आ जाएगा भी 1% का नुकसान हो जाएगा। देखिए पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं। मैंने देखा भी दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपये का बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस 1 कितनी है आप लोगों की, 990 रुपये। सेलिंग प्राइस 2 भी कितनी है अभी, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, वो भी 990। तो यहाँ से आप लोगों को पता लगा ये दोनों मिला के वो चीज़ आप लोगों ने बेची कितनी है, 1980 रुपये की बेची, ठीक है। तो हम पहले निकालते भी पहली वाली चीज कैसे निकालेंगे। मैंने देखा पहले वाली चीज पे आप लोगों को कितने का फायदा हो रहा है, 10% का फायदा हो रहा है, यानी 100 रुपये की वो चीज आई थी तो आप लोगों ने वो चीज बेची कितने की भी, वो आपने बेची 110 रुपये की। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो आप लोगों ने वो चीज बेची कितनी है भी, 990 रुपये की।
यानी 110 रुपये जो है वो किसके बराबर है, 990 के। तो यहाँ से 0 कट गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 9 आ गई। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 हो जाएगी। तो मुझे पता लग गया अभी जो कॉस्ट प्राइस 1 है वो कितना है अभी, 900 रुपये। अब मैं दूसरा कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ, वो है कितना। मैं मान लेता हूँ भी 100 रुपये की चीज़ थी, लेकिन अब की बार वो मैं बेच कितने रुपये में रहा हूँ, 10% की हानि पर बेच रहा हूँ। तो 100 रुपये की चीज़ मैंने कितने रुपये की बेच दी, 90 रुपये की। लेकिन 90 रुपये की चीज़ आपको किसके बराबर दे रखी है, 990 के। 0 से 0 कट गया, 9 से ये कितने पे कटेगा, 11। यानी 1 रुपया बराबर हो गया किसके, 11 के। तो 100 रुपये बराबर हो जाएंगे आपके 1100 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस 1 है 900 और कॉस्ट प्राइस 2 है आप लोगों का 1100। यानी दोनों चीज आप लोगों को कितने रुपए की पड़ी थी, दोनों चीज पड़ी थी आप लोगों को 2000 रुपए की। लेकिन 2000 रुपए का सामान आपने कितने रुपए में बेच दिया, 1980 रुपए में। यानी कितने का नुकसान हो गया आप लोगों को, 20 रुपए का नुकसान हुआ। ये 20 रुपए का नुकसान आपने किसके ऊपर निकाला भी, 2000 के ऊपर हुआ है। अब मुझे प्रतिशत में आंसर चाहिए, तो गुणा में क्या कर दूंगा, 100 कर दूंगा। 1 जीरो और 2 जीरो, 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 से 2 कट गया। तो आंसर आपको पता लगा यहाँ से ओवरऑल आप लोगों को पूरे सौदे में कितने का नुकसान हो रहा है, 1% का नुकसान हो रहा है। अब देखिए भाई, अब इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्टली कैसे कर सकते थे वो देखिए। जब भी आप लोगों को ये दिया हो कि प्रत्येक वस्तु को, यानी सेलिंग प्राइस जब भी आप लोगों की बराबर हो, ठीक है, सेलिंग प्राइस अगर आप लोगों की इक्वल है सेलिंग प्राइस 2 के, तो उस केस में आप लोगों को हमेशा ये ऐसे करना है। कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 10 रुपये का सामान था, कितने रुपए में बेच दिया आप लोगों ने, पहले 10% के प्रॉफिट पे, यानी 10 की चीज 11 में बेच दी। दूसरी बार आप लोगों ने क्या किया, 10 का सामान कितने में बेच दिया, 10% के नुकसान पे, यानी 9 रुपये का बेच दिया। 10 गुणा में 10 कितना हो गया भी, 100। 11 गुणा में 9 कितना हो गया भी, 99। यानी 100 रुपये का सामान आपने कितने रुपए में बेच दिया, 99 में। तो कितने रुपए का, कितने प्रतिशत का नुकसान हो गया आप लोगों को, 1% का नुकसान हो गया। ये तो हो गया एक तरीका ये। अगर आप लोग इसे सक्सेसिव तरीके से निकालना चाहते थे, सक्सेसिव तरीके से कैसे निकालते हैं, मैंने देखा पहले फायदा हो रहा है 10 का, बाद में क्या हो रहा है भी, नुकसान हो रहा है। तो 10 से 10 कट गया। यहाँ पे जो सामान आएगा वो क्या आएगा, मैंने देखा 10 का फायदा हुआ और फिर 10 का नुकसान हुआ, बटे में 100। ये गुणा करनी है, तो यहाँ से कैलकुलेट करके देखा, तो यहाँ से आप लोगों को पता लगे कि ओवरऑल कितने का नुकसान हो रहा है आपको, ओवरऑल 1% का नुकसान हो रहा है। कैसे निकालते हैं ये, आप लोग ऐसे नहीं निकालते सक्सेसिव में, a प्लस बी प्लस ए इंटू में b डिवाइड बाई 100। तो a की वैल्यू कितनी थी, 10 पॉजिटिव, b की वैल्यू कितनी थी, 10 नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया। a की वैल्यू कितनी थी, 10, b की वैल्यू कितनी थी, -10 डिवाइड बाय 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 की गुणा अगर आप -1 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, -1। इस -1 का मतलब क्या है भी, 1% का आपको नुकसान हो रहा है। तो आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और जो बेसिक तरीका मैंने बताया उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए भी अगला क्वेश्चन। और हाँ, एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी थी, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा, सेलिंग प्राइस बराबर थी सेलिंग प्राइस की। अगर जब भी आप लोगों को कॉस्ट प्राइस बराबर दे रखी हो कॉस्ट प्राइस की, ठीक है, तो उस केस में आप लोगों का जो आंसर आएगा वो आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर सेलिंग प्राइस अगर आप लोगों का बराबर दे रखा है तो उस केस में तो आप लोग सक्सेसिव तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन जब आप लोगों को कॉस्ट प्राइस बराबर दे रखा है कॉस्ट प्राइस के, तो उस केस में आप लोगों का आंसर हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ये क्वेश्चन क्या कहता है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपये में बेचने पर एक पर 20% का तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। पिछले बार जो आप लोगों से पूछा था वो लाभ या हानि प्रतिशत में पूछी थी, लेकिन अब की बार जो पूछी है वो आप लोगों से पैसों में पूछी। तो देखिए क्वेश्चन करना कैसे वो देखिए। अगर मैं इसे सक्सेसिव तरीके से निकालता भी हूँ, 20% का मतलब भी क्या हो गया, ये हो गया 1/5, यानी 5 रुपए का सामान पहले आप लोगों ने प्रॉफिट में बेचा, यानी 5 रुपए की चीज आप कितने रुपए में बेच रहे हो, 6 रुपए में बेच रहे हो। दूसरी बार आप लोगों ने क्या किया, अभी हानि में बेच रहे हो, यानी 5 रुपए की चीज आप कितने रुपए में बेच रहे हो, 4 रुपए में।
तो मैंने देखा भी 25 रुपए की चीज आप लोगों ने कितने रुपए में बेच दी, 24 रुपए में बेच दी। तो नुकसान कितने का हुआ? भी नुकसान हुआ आप लोगों को 1 रुपए का। अगर प्रतिशत में निकालना हो तो कैसे करोगे? 1 रुपए का नुकसान हुआ किसके ऊपर? 25 के ऊपर, गुणा में 100 कर दूंगा क्योंकि आंसर मुझे परसेंटेज में चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि पूरे सौदे में उसे कितने का नुकसान हो रहा है? 4% का नुकसान हो रहा है। 4% का नुकसान का मतलब ये है भाई 100 रुपए की चीज आपने कितने रुपए की बेच दी? 96 रुपए की बेच दी। तो मैंने ये देखा भी ये जो 96 रुपए है ये मुझे किसके बराबर दे रखा है? 960 रुपए के। तो यानी 96 अगर 960 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के। तो मुझे यहाँ से पता लगा भी नुकसान कितने का हुआ? नुकसान हुआ 40 रुपए। लेकिन ये जो चीज है वो मैंने 2 बार बेची है 960 में, तो यानी गुणा में 2 कर दूंगा तो ओवरऑल नुकसान कितना हो गया मेरा? 80 रुपए मेरा नुकसान हो गया। देखिए कैसे निकाला। 20% को 1/5, 5 की चीज 6 में बेची, दोबारा जब मैंने वो चीज बेची तो 20 की हानि पे बेची, तो 5 की चीज 4 में बेच दी, तो 25 रुपए का सामान मैंने 24 रुपए में बेच दिया। तो मुझे पता लगा कि मुझे 4% का नुकसान हुआ। 4% के नुकसान का मतलब 100 रुपए की चीज मैं कितने रुपए में बेच रहा हूँ? 96 रुपए में बेच रहा हूँ। 96 रुपए आपको किसके बराबर दे रखे हैं? भी 960 रुपए के बराबर दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने ये देखा 96 अगर 960 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के। तो यहाँ से आप लोगों को पता लग गया 40 का नुकसान हुआ है जब आप लोग एक बार वो चीज बेच रहे हो। लेकिन आपने वो चीज बेची कितनी बार है? भी 2 बार। तो 40 गुणा में 2 कितना हो गया? 80 रुपए का आप लोगों को क्या हो गया? नुकसान हो गया यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु को 540 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपए में बेचने पर लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आप लोगों को बताना। देखिए भाई 2 कंडीशन आप लोगों का, ये आप लोगों का कॉस्ट प्राइस हो गया। एक बार आप लोगों ने इसे बेचा कितने रुपए में भाई? 750 रुपए में। एक बार आप लोग इसे बेच रहे हो कितने रुपए में? 540 रुपए। जब आप लोगों ने इसे 750 रुपए का बेचा तो आप लोगों को उतना ही प्रॉफिट हुआ जितना आप लोगों को नुकसान हो रहा है। मैं ये मान लेता हूँ भाई जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो क्या है भाई? बराबर है। यानी अगर प्रॉफिट मुझे 1 रुपए का हो रहा है तो लॉस भी कितने का हो रहा है भाई? मुझे 1 रुपए का हो रहा है। फिर मैंने ये देखा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक अंतर है कितना भाई? 750 में से अगर 540 अगर आप लोग घटाओगे तो आप लोगों को पता लगा कितना आएगा भाई? 0। 5 में से 4 गया तो 1, ये आ गया 210। यानी 1 और 1 यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा भाई? 1 और 1 कितना हो गया? 2। 2 रुपये बराबर दे रखे हैं आपके किसके? 210 के। तो 1 रुपया बराबर हो जाएगा आपका 105 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ से ये देखा भी 1 रुपया क्या है? ये आपका प्रॉफिट, यहाँ पे 1 रुपया क्या है भाई? लॉस। तो आप लोगों ने ये देखा अगर ये चीज आपने 750 रुपए में बेची है तो आप लोगों को 105 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 750 माइनस 105 अगर आप लोग यहाँ से करते हो तो आंसर कितना मिल रहा है भी आप लोगों को? यहाँ से आंसर मिल रहा है आप लोगों को 645 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ से आप लोगों ने ये देखा जब आप लोगों ने वो चीज 540 की बेची तो आप लोगों को 1 रुपए का नुकसान हो गया। 1 रुपए का नुकसान का मतलब 105 का नुकसान हो गया। यानी 540 जमा में 105, तो ये कितना हो गया आप लोगों का? 645। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का? वो दूसरा तरीका ये, जब भी आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि 540 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना 750 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट, तो आप लोगों को क्या करना है? 750 को और 540 को जोड़ देना है और फिर इसे 2 से भाग कर देना है, तो वो आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अभी? 700 प्लस 500 कितना हो गया? 1200। 1200 प्लस 50 और 4 कितना हो गया अभी? 1290 हो गया। 1290 को आपको 2 से भाग करना है, तो 1200 का आधा कितना हो गया? 600। 90 का आधा कितना हो गया अभी? 45। तो जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो कितनी आएगी? 645 आ जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीद कर 20% के लाभ पर बेच दी, तो बताओ उसने टॉफी किस दर पे बेची है? ये आप लोगों को बताना। देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग 2 तरीके से कर सकते हो। पहले मैं आप लोगों को बेसिक तरीका बताऊंगा। बेसिक क्या कहता है भी 100 रुपए की चीज थी और उसने कितने की बेच दी? 20% के फायदे पे बेच दी। यानी वो चीज उसने कितने की बेची होगी?
120 रुपये में बेची हुई। मैंने ये देखा भी 1 रुपये में कितनी टॉफी खरीद के लेके आया, वो 12 टॉफी खरीद के लेके आया। ये क्या है, उसका क्रय मूल्य है। 100 रुपये की चीज है ये सारी, और वो बेच कितने में रहा है, वो 120 रुपये में उसे बेच रहा है। तो मैंने देखा ये 12 इससे कितने पे कटेगा भाई, 10 पे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई। तो अब मुझे पता लग गया बेचते वक्त वो क्या कर रहा है, 1 रुपये में 10 टॉफी बेच रहा है। ये आप लोगों का 1 रुपया हो गया, ये 10 क्या हो गई भी आप लोगों की टॉफी हो गई। तो अब वो 1 रुपये में कितनी टॉफी बेच रहा है, 10 बेच रहा है। यही आप लोगों से पूछा था। तो बताओ उसने टॉफी किस दर से बेची होगी। तो उसने बेची भी 1 रुपये में 10 टॉफियां बेची। अब जो दूसरा तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, वो ये था कि 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 20% का लाभ का मतलब है भी 1/5, यानी 5 रुपये की चीज कितने की बेच रहे हो आप, 6 में। तो इसका मतलब ये आप लोगों का क्या हो गया, रेट हो गया। तो जो आप लोगों का जो टॉफी होगी ना, यानी 6 टॉफी आपने कितने रुपए में बेची होगी, 5 रुपये में बेची होगी। इसका उल्टा होगा। तो आपने देखा भी पहली टॉफी कितनी थी आपके पास, 12। 6 अगर 12 के बराबर है तो अब वो कितनी टॉफी बेच रहा है, वो 10 टॉफियां बेच रहा है। देखिए दोबारा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग इस तरीके से कैसे करेंगे। मैंने देखा भी 20% का फायदा हो रहा है। 20% का फायदे का मतलब ये है कि उसे टॉफी तो 1 रुपये में ही बेचनी है, तो वो टॉफियां कम बेचेगा। 20% का मतलब होगा भी 1/5, यानी 5 रुपये की चीज वो कितने रुपए में बेच रहा है, वो 6 रुपये में बेच रहा है। लेकिन अगर मैं इसे टॉफी के मामले में अगर फायदा देखूं तो यानी 6 टॉफियां वो 5 रुपये में बेचेगा, तो जाके उसे कितने का फायदा होगा, 20% का फायदा होगा। तो मैंने देखा भी 6 टॉफियां 12 टॉफियों के बराबर है, तो 5 टॉफियां किसके बराबर होगी, 10। यानी अब वो 1 रुपये में 10 टॉफियां बेचेगा, तो जाके उसे कितने का फायदा होगा, 20% का फायदा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये कहता है 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर मुझे 12% की हानि होती है। तो 12% का लाभ कमाने के लिए 50 रुपये में आप कितने संतरे बेचोगे, ये आप लोगों को बताना। तो देखिए क्वेश्चन आसान है। मैं मान लेता हूँ कि जो कॉस्ट प्राइस है वो आप लोगों को हमेशा कितना मानना है, 100। पहले आप वो चीज़ कितने रुपए की बेच रहे हो, भी 88 रुपये की बेच रहे हो, तो जाके आपको कितना आ रहा है, 12 का नुकसान है। लेकिन अब की बार आप लोगों को 12% का फायदा कमाना है। तो 100 रुपये की चीज़ आप कितने रुपए में बेचना चाहोगे, 112 रुपये में बेचना चाहोगे। तो मैंने क्या देखा भी 50 रुपये की चीज़ जब मैंने 50 रुपये में जब मैंने 14 संतरे बेचे, तो मुझे क्या हुआ, भी नुकसान हुआ कितने का, 88 रुपये का। 100 रुपये की चीज़ थी, मैंने बेची कितने में, 88 में। लेकिन अब इसी पूरे सौदे पे मुझे 12% का फायदा कमाना है। ठीक है, यही बात है भाई। तो यानी 100 रुपये की चीज पे मुझे 12% का फायदा कमाना है, यानी 112 रुपये में बेचनी पड़ेगी। तो 100 से 100 कट जाएगा। तो मुझे 50 रुपये पे कैलकुलेट करना है, तो इस 50 को मैं ऐसे ही रखता हूँ। तो इस 14 को अगर मैं इस 12 से काटता हूँ तो मुझे पता लगा कितने पे कटेगा भी, ये कटेगा आप लोगों का 8 पे कटेगा। तो इस 8 को जब आप इससे काटोगे तो 11 पे कटेगा। तो अब आप लोगों को पता लगा अगर आप 50 रुपये में 11 ऑरेंजेस बेचोगे तो आप लोगों को कितने का फायदा होगा भी, 12% का फायदा होगा। पहले आप क्या कर रहे थे, 50 रुपये में आप 14 संतरे बेच रहे थे, लेकिन अब की बार आपको 50% का फायदा कमाना था, तो इसलिए आपने 50 में कितने संतरे बेचे, 11 संतरे बेचे। लेकिन इस क्वेश्चन को सबसे फास्ट करने का तरीका क्या है, वो ये है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप लोगों को हमेशा ऐसे करना है, रेट जो होगा वो हमेशा ऊपर होगा, 50/14। आपने क्या देखा, पहले नुकसान हो रहा है कितने का, 12% का, तो नीचे लिख दीजिए 88। बाद में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है कितने का, 12% का, तो उसे 100 में जोड़ के लिख दीजिए 112। इस 14 को जब आप इससे काटोगे तो 14 गुना में 8 कितना होता है, 112। इस 8 को जब आप इससे काटोगे तो कितने पे गया, 11 पे। तो आपको पता लग गया कि 50 रुपये में कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, 11 संतरे बेचने पड़ेंगे, तो जाके उसे कितने का, 12% का फायदा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मंगल सिंह ने 2 साइकिलें 7,560 रुपये में प्रत्येक के हिसाब से बेच दी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेलिंग प्राइस 1 है वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस 2 के बराबर है। पहले वाली साइकिल उसने 20% के लाभ पर बेची है, और जो दूसरी साइकिल है वो उसने 30% की हानि पर बेची है।
तो आप लोगों को ये बताना है कि ओवरऑल जो क्रय मूल्य है वो कितना रहा होगा, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। 20% प्रॉफिट का मतलब है अभी 1/5। यहाँ से ये निकल के आता है कि 5 रुपए की जो चीज़ थी वो उसने कितने रुपए की बेच दी भाई, 6 रुपए की बेच दी, तो ही उसको जाके कितने का फायदा हुआ, 20% का फायदा हुआ। अगली बार वो जो सामान है वो 30% की हानि पर बेच रहा है। 30% का मतलब है 3/10, यानी 10 रुपए के सामान को 3 के नुकसान पे बेच रहा है, तो वो सामान बेच रहा है 7 रुपए का। तो आप लोगों को यहाँ से ये पता लगा, पहले जो सामान था वो 6 रुपए का बेचा, बाद में जो सामान है वो 7 रुपए का बेचा। लेकिन मुझे पता है भी जो सेलिंग प्राइस है वो सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो इसका मतलब भाई सेम करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे 7 से गुणा करूंगा, यहाँ किससे गुणा करूंगा, 6 से। तो अब जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 42 रुपये आ जाएगी, यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी, 42, क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो आप लोगों की बराबर होनी चाहिए। तो 7 गुणा में 5 किया तो आंसर कितना मिला आपको, 35। 6 गुणा में 10 किया तो आंसर मिला आप लोगों को 60। तो यहाँ से आप लोगों को पता लगा कि जो सामान आया था वो कितने का आया था, 95 रुपये का। लेकिन जो सामान आपने बेचा था वो कितने का बेचा था, 8400 रुपये का बेचा था। लेकिन मुझे पता है भी एक साइकिल वो कितने रुपए की बेचेगा, वो 42 रुपए की। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो वो एक साइकिल कितने रुपए की बेच रहा है, वो 7560 रुपये में बेच रहा है। अगर मैं यहाँ से 1 रुपये की वैल्यू निकालूँ तो 7560 बटे में 42 करूँगा। अगर मैं इसे 7 से काटता हूँ तो ये कितने पे कटेगा, 6 पे। 7 एकम 7, तो ये कट जाएगा आप लोगों का 1080 पे कट जाएगा। अगर मैं इसे दोबारा सॉल्व करता हूँ तो मुझे यहाँ से पता लगा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 180 आ रही है। अगर 1 रुपया 180 के बराबर है तो आप लोगों को क्या करना है, अभी 180 गुणा में क्या करना है, 95 करना है। जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 17,100 रुपये आएगा। ठीक है, तो दोनों साइकिलों का जो क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 17,100 रुपये आ गया। ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है यहाँ से। देखिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति ने कुछ सामान 6,000 रुपये में खरीदा। ठीक है, इसमें से आधे को 10% के लाभ पर बेच दिया। शेष सामान को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल सौदे पर 25% का लाभ हो जाए। देखिए भाई, अगर 6,000 रुपये वो 25% का मुनाफा कमाना चाहता है, तो इसका मतलब वो कितने रुपए कमाना चाहता है, वो 6,000 रुपये 25% का मतलब है भी वो 1,500 रुपये का मुनाफा कमाना चाहता है। ठीक है, लेकिन उसने आधा सामान कितने फायदे पे बेचा है, 10% के फायदे पर बेच रहा है। आधा सामान यानी 6,000 का आधा कितना होगा भाई, 3,000। 3,000 का 10% का मतलब भाई कितना मुनाफा हो गया, 300 रुपये तो मुनाफा हो गया। इसका मतलब ये हुआ ओवरऑल मुनाफा हुआ उसे 1,500 का, पहले वाले सौदे से हुआ उसे 300 रुपये का, तो उसे दूसरे सौदे से कितने रुपए का मुनाफा कमाना है, 1,200 रुपये का मुनाफा कमाना है। यानी 1,200 रुपये से कमाने किसके ऊपर भाई, 3,000 रुपये के ऊपर। गुणा में 100 कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो ये 12 इससे कितने पे कटेगा, 40 पे। तो यानी उसे दूसरे सौदे पे कितने प्रतिशत का लाभ कमाना पड़ेगा, 40% का लाभ कमाएगा, तो जाके उसे कितने का फायदा होगा भी, 25% का फायदा होगा। कैसे, पहले सौदे पे 10% का, दूसरे सौदे पे 40% का। तो यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसे कितने का फायदा हो गया, 50% का। एवरेज अगर मैं निकालता हूँ तो एवरेज यहाँ से कितने आ गई भी, 25% आ गई। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए भाई, अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका क्या था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो उसका एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है भाई, 25 प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, एवरेज आ रहा है, यानी ए प्लस बी से दोनों से मिला के उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ तो ओवरऑल उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का। ए से उसे कितने का प्रॉफिट होगा अभी, 10 का, तो बी से उसे कितने का प्रॉफिट कमाना चाहिए, 40% का प्रॉफिट कमाना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल उसे फायदा हुआ 25%। 25% क्या एक एवरेज है, तो एवरेज है तो क्या करते हैं हम, ए प्लस बी बटे में 2, एवरेज कितनी आ गई 25। अगर यहाँ से गुणा करता हूँ तो ओवरऑल फायदा कितने का होगा, 50 का। पहले से 10 का हो रहा था, दूसरे से कितने का होगा, 40 का। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी।
इस वीडियो में हमने टोटली पूरा बेसिक कवर कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप लोगों का कुछ भी बेसिक नहीं रहता है, इससे ज़्यादा बेसिक आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता था। अगर आप लोग इस 21 क्वेश्चन को भी अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों का दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन तो प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोग आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो कल की वीडियो में हम क्वेश्चन कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, कम से कम भी 30 के आसपास क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इन दो वीडियो में आप लोगों का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप लोगों को ऐसा लगे कि एग्जाम में बैठने के बाद कि सर ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा है। तो मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल फुल प्रयास किया है कि आप लोगों को चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से और अच्छे से समझाया जा सके। अब आप लोगों का काम है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भाई बहनों की भी हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।